अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। बचपन में दो जुमले सुनने को बहुत मिलते थे जिनका असर बहुत अरसे तक दिमाग में रहा। पहला जुमला ये होता था कि इसका दिमाग है ही नहीं, ये कुंद जहन है। लफ्ज ब्रैकेट में कुंद जहन। ये अमूमन बच्चों को सुनने के लिए मिलता है, असातिज़ा कराम से भी मिलता है और अपने वालिदैन से भी मिलता है। और दूसरा जुमला अमूमन ये होता था कि क्योंकि इनके वालिदैन पढ़े लिखे नहीं तो ये भी नहीं पढ़ सकता। आज मैं आपको तीन ऐसे वाकया सुनाने जा रहा हूं जहां आपको दिमाग की ताकत के बारे में पता चलेगा। तो पहला वाकया एक बच्ची का है जिसका नाम है जूडी मिलर। जूडी मिलर, ये आज से 30 साल पहले की बात है तकरीबन, जब हम ये समझते थे कि दिमाग फिक्स्ड है, दिमाग चेंज नहीं हो सकता, दिमाग की प्लास्टिसिटी मुमकिन नहीं है। उस जमाने में जूडी मिलर 3 साल की थी और उनको सीजर्स आते थे, यानी उनको दौरे पड़ते थे। वो खेलती खेलती अचानक खेल रही हैं और फिर अचानक लेफ्ट साइड पे गिर जाती थी, बिल्कुल हार्ट हो जाती थी, बिल्कुल साकिन हो जाती थी और फिर थोड़ी देर बाद दोबारा उठ के खेलना शुरू कर देती थी। शुरू शुरू में ये सीजर्स, ये दौरे दिन में 2 मरतबा आते थे, पर आहिस्ता आहिस्ता इनकी तादाद बढ़ती गई और 160 मरतबा दिन में उनको दौरे पड़ते थे। उनके वालिदैन उनको एक डॉक्टर के पास लेके गए और जब डॉक्टर ने उनके दिमाग का मुआयना किया तो उन्होंने बताया कि इनको एक खास किस्म की दिमाग की बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। अब बहुत ज्यादा परेशानी हुई, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इसका इलाज सिर्फ एक तरीके से हो सकता है, अगर सर्जरी के जरिए हम आधा दिमाग निकाल दें। यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि दिमाग के दो हिस्से होते हैं, एक राइट हिस्सा होता है और एक लेफ्ट हिस्सा होता है। इसे राइट हेमिस्फीयर कहते हैं, इसे लेफ्ट हेमिस्फीयर कहते हैं। जो राइट हिस्सा होता है वो हमारे लेफ्ट हिस्से की मूवमेंट, बॉडी का जितना भी लेफ्ट हिस्सा है उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। वैसे मेरा जो राइट हिस्सा है दिमाग का, वो मेरे हाथ को, लेफ्ट हाथ को इसको कंट्रोल करेगा, मेरी टांग को कंट्रोल करेगा, लेफ्ट टांग को, मेरी बाकी मूवमेंट को कंट्रोल करेगा। इसी तरीके से जो लेफ्ट हिस्सा है वो मेरे राइट हिस्से को, बॉडी के हिस्से को, उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करेगा। इसके अलावा हमारे राइट हिस्से में इनोवेशन, क्रिएटिविटी, आइडियाज, नए नए आइडियाज राइट हिस्से से जनरेट होते हैं। हमारी इमोशंस, गुस्सा, खुशी, गमी, सब कुछ राइट हिस्से से आती है। लेफ्ट हिस्से से हमारी लैंग्वेज आती है, बोलने की सलाहियत आती है, मैथमेटिक्स आती है, लॉजिक्स आती है और इसके अलावा भी बहुत सी चीजें आती हैं। हम ये समझते थे कि अगर एक हिस्सा काम नहीं कर रहा तो दूसरा हिस्सा उसका काम नहीं ले सकेगा। लेकिन जब जूडी मिलर का ऑपरेशन किया गया, सर्जरी की गई, तो उसके बाद उनकी बहुत ज्यादा थेरेपी की गई, उनको रिहेबिलिटेट किया गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत मेहनत के बाद उन्होंने चीजें दोबारा सीखना शुरू कर दी। तो डॉक्टर्स ने देखना शुरू किया कि उनमें क्रिएटिविटी भी आना शुरू हो गई, इनोवेशन भी आना शुरू हो गई और उन्होंने बोलना भी शुरू कर दिया। आज जूडी मिलर की शादी हो चुकी है और वो एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही है और उन पर बीबीसी ने एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई है। हम उनको देख के अंदाजा नहीं कर सकते कि इनका ब्रेन आधा है। इसी तरीके से मैं एक और आपको एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊंगा, एक और वाक्य के बारे में बताऊंगा जो कि क्रिस्टीना सेंट हाउस के बारे में। ये एक ऐसी खातून है जिनको सीजर्स आते थे, ये भी ऐसे लेफ्ट साइड पे गिर जाती थी, इनके भी राइट साइड के हिस्से में मसला था। सर्जरी के जरिए इनका राइट साइड का हिस्सा निकाल दिया गया। इनके बारे में पूरे आर्टिकल्स और डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं साइंटिफिक अमेरिकन, एक बहुत पॉपुलर और बहुत मशहूर जरीदा है उसने। तो उसके बाद इन्होंने दोबारा आहिस्ता आहिस्ता सीखना शुरू किया, चीजों को सीखना शुरू कर दिया। यहां पर मैं ये बता दूं कि इन दोनों खवातीन की लेफ्ट साइड की मूवमेंट थोड़ी सी कम है, यानी इनके हाथ हल्के से मुड़े होते हैं और टांगें भी इस तरीके से जब ये चलती हैं तो ये लंगड़ा कर चलती हैं। इसके अलावा आप नहीं गैस कर सकते कि इनका ब्रेन आता है। क्रिस्टीना ने अपने स्कूल के स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और कैप्टन बनी, बाउलिंग की कैप्टन बनी और भी कई चीजों में कैप्टन बनी। ड्राइविंग लाइसेंस लिया उन्होंने। अमेरिका से ड्राइविंग लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल काम है। उन्होंने आगे पढ़ना शुरू कर दिया और फिर अमेरिका से उन्होंने मास्टर्स की डिग्री ली पैथोलॉजी में। मास्टर्स की डिग्री अमेरिका से लेना बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि हमारा और उनकी तालीम का म्यार में बहुत ज्यादा फर्क है। लेकिन आज वो अपनी शादीशुदा जिंदगी बड़ी खुशी से गुजार रही है, आधे दिमाग के साथ। डॉक्टर हैरान थे कि ऐसा हो कैसे सकता है। फिर उन्होंने जब इस चीज को एनालाइज किया तो उन्हें पता चला कि जब राइट साइड आपकी खत्म हो जाती है तो लेफ्ट साइड दिमाग की वो काम करना शुरू कर देती है जो कि राइट साइड ने करने थे। आपका दिमाग इर्तिकाई
प्रोसेस से गुजरता है, इवॉल्व करता है, वो अपने आप को बदल देता है, वो बिल्कुल प्लास्टिक की तरह है जो अपने आप को रिफॉर्म कर देता है। तीसरी एग्जाम्पल मैं आपको एक बच्ची की दूंगा जिसका नाम कैमरून है, और मैं आपको उनके बारे में जो वीडियोस हैं वो भी नीचे लिंक में दे दूंगा। ये ऐसी बच्ची थी जिसके लेफ्ट हेमिस्फेयर में इश्यू था। लेफ्ट हेमिस्फेयर में क्या आता है? लैंग्वेज आती है, जुबान आती है, और जब उसका लेफ्ट हेमिस्फेयर सर्जरी के जरिए निकाला गया तो डॉक्टर्स को इस चीज का शक था कि शायद वो पूरी उम्र बोल ना सके। लेकिन आज कैमरून टीवी शोज पर जाके पूरे पूरे इंटरव्यूज दे रही। आप देखकर उस बच्ची को अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसका दिमाग आता है। वो पढ़ भी रही है, स्कूल भी जा रही है और अपना काम नॉर्मल तरीके से कर रही है। इन तीन चीजों से, और ये सिर्फ 3 एक्सपेरिमेंट्स, मैंने आपको 3 वाकयात बताए हैं। आज बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका दिमाग आता है, लेकिन बताने की जरूरत यह है कि अगर आधे दिमाग के साथ आप अमेरिका में मास्टर्स की डिग्री कर सकते हैं, तो हम अपने बच्चों को क्यों कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग आता है और तुम 10वीं भी नहीं कर सकते? क्योंकि दिमाग की एक खासियत है कि जैसा आप उसे कहना शुरू कर देंगे वो वैसा अपने आप को करना शुरू कर देगा, बनाना शुरू कर देगा। अगर एक बच्चे को हम बार बार कहेंगे वो बहुत ज़हीन है, बहुत ज़हीन है, बहुत ज़हीन है, तो वह आहिस्ता आहिस्ता उसका दिमाग अपने आप को रीवायर करेगा, चेंज करेगा और ज़हीन होने की तरफ गामजन हो जाएगा। लेकिन जब हम एक बच्चे को बार बार कहेंगे आप कुन ज़हन हो, आप काम नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप ये टेस्ट पास नहीं कर सकते, तो वो बच्चा, उसका दिमाग भी जैसे आप उससे एक्सपेक्टेशंस लगाएंगे वैसा होना शुरू हो जाएगा। मैं आपको यहां पर यह भी बताता चलूं कि 2 ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए जिनसे दिमाग की ताकत को जानने की कोशिश की गई, पर दोनों से हमें पता नहीं चल सका। पहला एक्सपेरिमेंट आईबीएम ने किया जिसने 86,000 कंप्यूटर्स को जोड़ा, कंप्यूटर प्रोसेसर्स को जोड़ा और दिमाग का 1 सेकंड सिमुलेट किया। सिर्फ 1 सेकंड, 86,000 कंप्यूटर्स को जोड़ के 1 सेकंड को सिमुलेट किया गया कि देखा तो जाए दिमाग 1 सेकंड में कैसा काम करता है। तो आप इमेजिन करें हमारे दिमाग की पावर जो हर वक्त हमारे पास है। और दूसरे एक्सपेरिमेंट में यह बताया गया कि इंटरनेट का जितना भी डाटा है वो हमारे दिमाग में आ सकता है। ये हमारी मेमोरी के बारे में एक एक्सपेरिमेंट था। तो हमारे दिमाग की इतनी ज्यादा प्रोसेसिंग पावर होने के बावजूद हम उसे गिनती याद नहीं करा सकते, हम उसे स्पेलिंग्स याद नहीं करा सकते, हम उसे छोटी छोटी चीजें याद नहीं करा सकते। उसकी वजह यह है कि हमें पढ़ाना नहीं आता। हमें पता ही नहीं है कि हमारा दिमाग कैसे पढ़ता है, वो चीजों को कैसे याद करता है, वो चीजों को कैसे समझता है। इस वजह से अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, क्योंकि हमें पढ़ाना नहीं आता और ना ही कभी हमें इस किस्म की ट्रेनिंग दी गई है, तो हम तमाम का तमाम बोझ अपने स्टूडेंट्स और अपने बच्चों पे डाल देते हैं कि भाई आपका दिमाग नहीं है, आप एक कुंद जहन बच्चे हो। इसलिए मेरी आज ये सबसे गुजारिश है कि कुंद जहन का लफ्ज अपनी लुगत से निकाल दें। आपने कभी भी किसी बच्चे को कुंद जहन ना समझना है ना कहना है, और अगर वो बच्चा आपसे नहीं पढ़ रहा तो इसका मतलब यह है कि आप उसको सही तरीके से पढ़ा नहीं रहे, या दूसरी चीज यह है कि उसका जहन किसी और तरफ है, उसका इंटरेस्ट किसी और तरफ है। तो अगर आप मछली को कहेंगे कि वो दरख्त पे चढ़ के आपको दिखाए तो वो कभी नहीं चढ़ सकेगी। आपको समझना पड़ेगा कि मछली की ताकत, उसकी सुपर पावर पानी के अंदर है। इसी तरीके से बच्चों की सुपर पावर्स मुख्तलिफ होती हैं। जरूरी नहीं हर बच्चा मैथमेटिक्स में अच्छा हो, केमिस्ट्री में अच्छा हो, फिजिक्स में अच्छा हो, लैंग्वेजेस में अच्छा हो। आप अपने बच्चों की सुपर पावर्स पर ध्यान दीजिए, उन्हें ढूंढने की कोशिश कीजिए, और जब आपको अपने बच्चे का इंटरेस्ट पता चल जाए, जब आपको अपने बच्चे की सुपर पावर पता चल जाए, तो उसको उस तरफ जाने दीजिए। मुझे उम्मीद है कि तख्ती ऑनलाइन की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यूट्यूब के चैनल तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारा ये पैगाम घर घर तक पहुंचा दीजिए। इसे व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, फेसबुक पर शेयर कीजिए, और बाकी जितना भी सोशल मीडिया उस पर शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।